Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahia. Today we are going to start the fifth part of alternative centers of power. हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा कि किस तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड बना, बाइपोलरिटी एंड यूनिपोलर वर्ल्ड बना, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और उसके बाद में ये देख के कंट्रीज ने डिमांड करी मल्टीपोलर वर्ल्ड की, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में किस तरह से आसियान और यूरोपियन यूनियन जैसी बॉडीज एग्जिस्टेंस में आई। और उसके बाद में हमने पढ़ा था चाइना में किस तरह से स्टार्टिंग में इकोनॉमी क्लोज थी, सोशलिज्म पे चल रहे थे, कम्युनिज्म पे चल रहे थे, और उसके बाद में जब स्टैग्नेशन हुआ इकोनॉमी के अंदर तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथ हुई, किस तरह से उनकी लीडरशिप चेंज हुई, उनके आइडियोलॉजिकल चेंज की वजह से लीडर्स ने अपने आप को लिबरल कर लिया। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। ठीक है, इंडिया एंड चाइना रिलेशंस के बारे में हम इस पार्ट में फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हिस्टोरिकली अगर अपन देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में उस लेवल का इकोनॉमिक और सोशल इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इंटरेक्शन हमें प्रीवियस टाइम्स में चाइना के साथ इतना देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया वर्ल्ड के अंदर तो सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने लगी। ठीक है, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गई। तो ब्रिटिशर्स जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने चाइना के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप के साथ में स्टार्ट करा। रिलेशनशिप की जो शुरुआत हुई वो फ्रेंडशिप के साथ में हुई। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को उनके वहां पे रिवॉल्यूशन के बाद में जो एस्टेब्लिश हुई थी सरकार, गवर्नमेंट, उसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करा। इंडिया वाज अमंग द वन ऑफ द कंट्रीज हु रिकॉग्नाइजेस द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एट द इंटरनेशनल लेवल। सो दैट्स व्हाई चाइना केम क्लोज टू इंडिया। लेकिन टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारी जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ में वो स्ट्रेसफुल हो गई। सो व्हाट आर दोस चेंजेस? सम चेंजेस आर तिब्बत टेक ओवर बाय चाइना। चाइना ने जब तिब्बत को टेक ओवर करा तो उसको इंडिया ने अपोज करा। ठीक है, जब वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनको इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दे दी। ठीक है, यहाँ पे पनाह दे दी। तो चाइना ने इसका अपोज करा। ठीक है, चाइना ने कहा कि वो इंडिया इंटरनल मैटर्स में चाइना के इंटरफेयर कर रहा है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेसफुल हो गए। और एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन द रीजन्स ऑफ लद्दाख, इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन रीजन्स में बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना के साथ में। ठीक है, अपन ने पढ़ा भी है अक्साई चिन में एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। So these are the two regions where border disputes are taking place with China. So इसकी वजह से अल्टीमेटली 1962 में चाइना वॉर हुआ। इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एस्केलेशन हुई, मिलिट्री वॉर हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया गेट डिस्टर्ब्ड। बट इनिशियली इफ वी सी देन वी आर इन द कॉर्डियल रिलेशनशिप विद चाइना। हमने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करा था चाइना के साथ में टू मेक आवर रिलेशनशिप और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग विद द चाइना। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशन, एंड दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना गेट स्ट्रेसफुल। सो आफ्टर 1962 वॉर इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत स्ट्रेसफुल हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। सो दिस वाज द कंडीशन आफ्टर द 1962 वॉर एंड इंडियन एफर्ट्स टू इंप्रूव द रिलेशंस, क्योंकि चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो इसको देखते हुए राजीव गांधी ने चाइना विजिट करी 1988 के अंदर टू इंप्रूव द रिलेशन विद चाइना, एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप विद द चाइना। बायलेटरल ट्रेड जो हुआ हमारे कंट्री के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, वो 338 मिलियन जो 1992 में था वो 84 बिलियन डॉलर हो गया। किसमें? 2017 में। सो 1992 से लेके 2017 में जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है
वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ, $338 मिलियन से $84 बिलियन से तक इंक्रीज हो गया 2017 में। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ cordial relationship between the India and China. Both countries agreed to support each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding in the energy deals abroad. जो बाहर से हम एनर्जी डील्स होती हैं, बाहर से जो गैस हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें जो बिडिंग होती है, तो उसमें एक दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा कि जो चाइना है वो अपनी बिडिंग को लो करेगा सो दैट इंडिया को कम प्राइसेस में ऑयल मिल सके, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट में चाइना ने डिमांड करी कि इंडिया हैज टू मेक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिजनेस विद द चाइना, कि बिजनेस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमोडिटीज, इतना अमाउंट ऑफ बिजनेस चाइना से इंडिया को करना होगा। सो दिस वाज द प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। अगर ये सब नहीं हो तो इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। चाइना इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस रखेगा क्योंकि वो इकोनॉमिकली बेटर है इंडिया से, तो हाई प्राइसेस रखेगा तो इंडिया को क्या होगा, जो ऑयल है वो भी हाई प्राइसेस में मिलेगा, तो उसकी वजह से हमें हाई प्राइसेस में ऑयल प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। सो दिस विल क्रिएट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो इस तरह की जो बिडिंग में जो दोनों के साथ में जो एग्रीमेंट है, ये बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए और उसके सिटीजंस के लिए। सो दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द चाइना, और ये हेल्पफुल भी होगा चाइना इंडिया के लिए, चाइना के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप। अब ये अपन देखेंगे कि किस तरह से वो हेल्पफुल है। बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप विद द चाइना, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्डियल रिलेशंस विद द चाइना की इंडिया के लिए चाइना के साथ में कॉर्डियल रिलेशंस किस तरह से बेनिफिशियल है। सो बीइंग अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना कैन हेल्प इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, तो सबसे ज्यादा जो हमें डील्स होती है, इंपोर्ट होते हैं, जो इंपोर्ट्स होते हैं वो चाइना के साथ होते हैं, तो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ऑब्वियसली जब हम ज्यादा ट्रेड करते हैं उनके साथ में तो वो हमारी हेल्प करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। हमें बहुत सारी डील्स में पार्टिसिपेट करवाएगा, हमारी बहुत सारी डील्स में हमें हेल्प करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कैन क्रिएट इफेक्टिव अपोजिशन अगेंस्ट द यूएसए। इफेक्टिव अपोजिशन, द डोमिनेंस ऑफ यूएसए, वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस वीडियोस कि किस तरह से यूएसए और उसके अलाइज ने अलग अलग रीजन्स में वर्ल्ड के किस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करी है, किस तरह से यूएसए पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प देता है, वेपन्स की हेल्प देता है, ठीक है, और उससे उसकी हेल्प से पाकिस्तान इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उस पर डिस्टरबेंस क्रिएट करवाता है, इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उस पर डिस्टरबेंस क्रिएट करवाता है। सो चाइना और इंडिया के अगर बीच में कॉर्डियल रिलेशन होंगे तो दोनों मिलके इस चीज को अपोज कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस में इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि अकेले इंडिया की आवाज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी चाइना के साथ होगी, क्योंकि चाइना इज अ परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी, यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट है चाइना की, तो चाइना जब इस चीज को एक इंटरनेशनल लेवल पे उठाएगा तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। कैन हेल्प इंडिया टू कंट्रोल द टेररिज्म इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इस तरह की जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें डायरेक्टली हेल्प मिलती है किसको, इन स्टेट्स के सेपरेटिस्ट ग्रुप को, और बहुत बार ऐसा भी क्लेम करा है गवर्नमेंट ने कि चाइना इनको हेल्प करता है, तो अगर हमारे साथ कॉर्डियल रिलेशंस होंगे तो इस तरह के टेररिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इस तरह के टेररिज्म को रोकने के लिए चाइना हेल्प करेगा, ठीक है, और जो भी हेल्प देता है चाइना उनको, फाइनेंशियल हेल्प जो भी हेल्प देता है वो रोक देगा चाइना, and ultimately we can control these type of activities in eastern and northeastern region of India. So this is the main benefit of, this is the other main benefit of China and India relations. And next is China can help India to improve the industrial production based by its technology. चाइना के पास में खुद की लोकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उनके पास में बहुत अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया को चीप प्राइसेस में, कम प्राइसेस में प्रोवाइड करवा सकता है। तो इंडिया और चाइना एक तरह से एक डुअल
ग्रुप्स, मतलब एक तरह से दोनों मिलके एक पावर बन सकते हैं एशियन रीजन में। ठीक है, इंडिया चाइना की हेल्प से अपने आप को इंप्रूव करवा सकता है, अपने इंडस्ट्रियल बेस को इंप्रूव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है, टू मेक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करके एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना एक बेसिक लेवल से उठा हुआ है, चाइना ने बहुत कम टाइम में एक ग्रोथ करी है, उसने खुद की टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वहां से अगर आती है, इस तरह के आइडियाज अगर वहां से हमें मिलते हैं, तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। मिलिट्री एडवांसमेंट, हम जो डील्स करते हैं यूएसए से, फ्रांस से बहुत हायर प्राइसेस में, वो हम चाइना से कम प्राइसेस में कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी वो लोकल जो टेक्नोलॉजी हम जिसे बोलते हैं कि मेक इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, डिफेंस सेक्टर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी दे सकता है हमें वो, जिससे कि हमें हमारे डिफेंस सेक्टर को और रोबस्ट करने में हेल्प मिलेगी। अल्टीमेटली जो वेपन्स हम इतने महंगे महंगे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो हम खुद ही की कंट्रीज में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से मीट करेगा? चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स का। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? एक तो आता है सोलर पैनल, एक आता है विंड टर्बाइंस। तो इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चाइना। तो चाइना हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करवा सकता है, और इससे क्या होगा? वी कैन अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म आवर एनर्जी सेक्टर टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। जो हम अभी इतना कोल्स वगैरह से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, कार्बन एमिशन बढ़ता है, वो कम हो जाएगा। तो चाइना के साथ रिलेशनशिप से हमें ये सब चीजें चीप रेट्स में मिलेगी। लोकल इंडस्ट्री सेटअप करवा सकता है चाइना, जिसमें हम ये दोनों चीजें बनाएंगे, एंड अल्टीमेटली दिस विल कन्वर्ट इंडिया इनटू क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन कंट्री। यहाँ पे कोल से कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड अल्टीमेटली we will convert, we will produce energy with the help of sunlight and with the help of wind. ठीक है, so this is how China can meet our energy requirements. So that's it from my side. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.